बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू MS टेलरिंग कोर्स। टेलरिंग कोर्स की क्लास 7 यानी 7वीं क्लास में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको 6 सिलाइयों वाली कलीदार शलवार या पल्लों कुंदों वाली शलवार, तीनों नाम आप दे सकते हैं इसको, इसकी सिलाई आपको सिखाएंगे। तो शलवार अमूमन दो तरह की होती है, एक गुड्डी काट और एक कलीदार। तो गुड्डी काट शलवार हमने सीख ली है गुज़श्ता क्लासेस में। आज की क्लास में हम 6 सिलाइयों वाली शलवार की सिलाई सीखेंगे। सिर्फ हम इसकी सिलाई करेंगे, बाकी तरीक़ाकार पट्टियाँ लगाने का और पाँचे बनाने का वही होता है। सिर्फ इसकी सिलाई थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ये हमारे पास दो पल्ले हैं। तो इसके बाद ये आप देखिए, पल्ले जो हैं वो नीचे से और ऊपर से बिल्कुल बराबर होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, एक जैसे होते हैं। चौड़ाई में देखिए, लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल ये दोनों एक जैसे होते हैं। इनको शलवार के पल्ले कहा जाता है। इनके अंदर की तरफ हम मार्क लगा देते हैं। ये हमारे निशान हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कटिंग सीधी करते हैं, यानी कपड़े का उल्टा रुख अंदर की तरफ होता है। तो ये भी आपने ध्यान करना है। जितनी भी आप सिलाई करेंगे वो कपड़े की उल्टी साइड पे करेंगे, चाहे शलवार हो चाहे कमीज़ हो, कोई भी हो, आपने सिलाई जो है वो उल्टे रुख पे करनी होती है। ठीक है। तो इसके बाद ये हमारी 4 कलियाँ होती हैं। 4 कलियाँ बिल्कुल इक्वल होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। इनकी शेप आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं लंबाई और चौड़ाई में। और इनके अंदर भी हम उल्टे रुख पे मार्किंग कर देते हैं ताकि हमें सिलाई करते हुए आसानी हो। तो आपने फ्रेंड्स समझ लिया होगा कि 2 पल्ले होते हैं और 4 कलियाँ होती हैं। तो इसे कलीदार शलवार, 6 सिलाइयों वाली शलवार या पल्लों कुंदों वाली शलवार कहते हैं। तीनों नाम हैं इसके। अब हमने जो मार्क लगाए हैं इसको हमने उल्टा कर ऊपर नीचे कर लेना है, यानी एक मार्क आपका ऊपर आए और दूसरा मार्क आपका नीचे वाली साइड पे हो। अब यहाँ पे जो हमने कट लगाया है, कट के सामने इसे रखते हुए आधी इंच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डॉट डाल लेते हैं। आप भी यहाँ पे नुक्ता लगा लीजिए ताकि स्टार्टिंग में आपको आसानी हो जाए। ठीक है। तो ये कट लगाने का तरीका इंशाल्लाह हम आपको कटिंग के दौरान बताएंगे कि इसका कितना साइज़ होता है। तो हमने सिलाई को जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से पक्का लाजमी करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग से और एंड पे आपने सिलाई पक्की लाजमी करनी है। ठीक है। तो ये एक सिलाई मुकम्मल हो गई है। कलियों को पैर के नीचे रहने दीजिए, मशीन के अंदर ही। अब दूसरी 2 कलियाँ लेकर आपने उनको भी इसी तरह उल्टा लेना है और उनका जो उल्टा रुख है वो बाहर की तरफ निकाल लेना है। एक मार्क आपका ऊपर आए और एक मार्क आपका नीचे आए। ठीक है। अब हमने नीचे से सिलाई का आगाज़ करना है। तो सबसे पहले हमने कलियों को ऊपर से बराबर करना है। अगर नीचे से 1-1.5 सूत्र का फ़र्क आता है तो कोई मसला नहीं है, ऊपर से बराबर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से हमने सिलाई को पक्का करते हुए आधी इंच सिलाई का आगाज़ करना है। और पैर के यानी सीधे हाथ पे जो आपके पैर वाली साइड है, यहाँ पे आपने मार्जिन का लाजमी ध्यान करना है। और यहाँ पे कट जो लगा है इसके सामने हम फिर नुक्ता डाल लेते हैं और इस नुक्ते पर हमने अपनी सिलाई को पक्का करना है। ये हमारी जो 2 कलियाँ हैं उनकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमने कलियों की सिलाई ही कंप्लीट की है। अब यहाँ पे हम जो वो तरीका है कि जो जैसा कि हमने गुड्डी काट पे किया था, सेंटर में से सिलाई को चीरते हुए यहाँ पे हम अपने नेफे के लिए चिड़ियाँ बनाएंगे। ठीक है। तो उसका तरीका यह है कि सेंटर में से सिलाई को हम नाखून की मदद से चीर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे अच्छी तरह इनको चीर लिया है आधी इंच तक। और सीधा रखते हुए हम कलियों को सीधा रखते हुए हम यहाँ पे चिड़ियाँ बनाएंगे। तो चिड़ियाँ हमने बिल्कुल सीधी बनानी है, हमने इन्हें कहीं से भी टेढ़ा नहीं होने देना। आप फिर देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ढीले हाथ से आपने करना है ये काम। जितना आप इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे आपकी ये चिड़ियाँ ख़राब होती जाएंगी। बिल्कुल ढीले हाथ से करनी है। तो एक साइड से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है और नीचे वाली साइड से हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है, जैसा कि हमने कलीदार शलवार में किया था। तो ये अगर 2 शलवारों की सिलाइयाँ आप समझ लेते हैं तो शलवार आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, शलवार सिर्फ 2 तरह की होती है, या कलीदार होगी या पल्लों कुंदों वाली होगी। ठीक है। या 6 सिलाइयों वाली जिसे कहते हैं, या गुड्डी काट होगी। ठीक है। ये 2 सिलाइयाँ होती हैं शलवार की। तो ये आपने चिड़ियाँ भी देख ली हैं। अब दूसरे अपना कलियों पे हम इसी तरह नेफे के लिए चिड़ियाँ बनाएंगे। उसका तरीका भी बिल्कुल हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई को सेंटर में से चीर लेना है
और या ये जो आधी इंच की हमने सिलाई लगाई है, इसको चीरते हुए सीधे रुख पे इसे रखना है कलियों को, और यहाँ पे फिर हमने नेफे के लिए चिड़ियाँ बनानी हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग पे हमने एक साइड से एक पैर की सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ हमने किनारे की या कंकर की सिलाई लगानी है। तो चिड़ियाँ जो हैं आपने बिल्कुल सीधी बनानी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़र्क नहीं देना। तो काम आप जितना खूबसूरती से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये दोनों कलियों पे हमने नेफ़े के लिए चिड़ियाँ बना ली हैं। ये आसानी के लिए हमने की हैं। बाज़ लोग एंड पे बनाते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बनाई है ताकि एंड पे आपको परेशानी ना हो। तो आप नीचे से भी देख सकते हैं, बिल्कुल हमारी सिलाई चिरी हुई आई है, खुली हुई आई है। तो अब हमने कलियाँ जो हैं वो सीधी रखनी है, सीधा रुख उसका ऊपर की तरफ रखना है। इसके ऊपर हमने पल्ला रखना है, 2 कलियों के साथ एक पल्ला हमने अटैच करना है। तो दोनों पल्लों में से एक पल्ला हम ले लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप इस पर ध्यान कीजिएगा। ये जो हमारा कलियां हैं ये सीधी हैं, ये देखिए सीधा रुख ऊपर है, और इसके ऊपर हमने इस पल्ले को उल्टा रखना है। यहाँ से बस आप थोड़ा सा इसे समझेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगी। पहले 2 कलियों के साथ एक पल्ला जॉइंट होगा, तो स्टार्टिंग पे हमने पक्का करना है, और यहाँ पे हमने आधी इंच की सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बिल्कुल बराबर लगानी है, कहीं पे आपने कोई फ़र्क नहीं देना। तो अगर आपकी मशीन जो है कपड़ा खींचती है तो कपड़े को पीछे से हाथ रख लीजिए ताकि आपका कपड़ा खींचे ना, सिलाई आपकी अच्छी तरह साफ़ आए। तो ये हमने 2 कलियों के साथ एक पल्ला अटैच कर लिया है। ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने इस पल्ले के साथ फिर 2 कलियाँ अटैच करनी हैं। पहले कलियाँ रखी थी हमने नीचे, ऊपर पल्ला रखा था। अब हमने पल्ला नीचे रखा है, ऊपर कलियाँ रखी हैं। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। तो ये आप देख रहे होंगे, पल्ला हमारा नीचे से नीचे वाली सिलाइयाँ हमारी सीधी हैं, और कलियाँ जो ऊपर हमने रखी हैं उनका उल्टा रुख ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है, अब यहाँ फिर हमने स्टार्टिंग से सिलाई को पक्का करना है और आधी इंच की एक सिलाई और लगा लेनी है। काम बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में शायद बताया था कि यहाँ छोटी छोटी टिप्स होती हैं। इन टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके लिए काम कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। आपने काम को अपने सर पे सवार नहीं करना, बहुत ज़्यादा बोझ नहीं अपने जहन पे डालना। तो बिल्कुल अपने इस पे क्या कहते हैं, खेल समझ के कीजिए। तो आप मज़े के साथ कीजिए, तभी आपको इस काम में मज़ा आएगा और आसानी से काम होगा। ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हमारी कलियाँ हैं इसके ऊपर हमने फिर पल्ला रखना है। पहले कलियाँ थी, फिर पल्ला था, फिर उसके ऊपर कलियाँ आई हैं, फिर उसके ऊपर पल्ला आएगा। ठीक है, ये इसकी तरतीब है। अब नीचे वाली सारी सिलाइयाँ सीधी हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने पल्ला जो है वो उल्टा रखना है, यानी उसका मार्क उल्टे रुख वाला वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो जहाँ से आपको समझ ना आए, वीडियो फ़ौरन रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। तो 1-2 दफ़ा देखने से इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि मैं बहुत आसान अंदाज़ में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो क्योंकि हम वीडियोस के ज़रिए सिखा रहे हैं, तो यहाँ तक ही मुमकिन हो सकता है, अगर बंदा आमने सामने हो फिज़िकली और हिसाब होता है काम सिखाने का। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने शागिर्दी दौर में सीखा था, आपको भी बिल्कुल वैसे ही सिखाऊँ, बल्कि उससे बेहतर सिखाऊँ। तो ये आप सिलाइयाँ गिन सकते हैं, ये हमारी 5 सिलाइयाँ हो गई हैं, 1 2 3 4 और 5। ये हमारी 5 सिलाइयाँ हो गई हैं। हमारी आखिरी सिलाई रह गई है, तो एंड पे हमने इसे बंद करना है, कलियों के साथ पल्ले को अटैच करना है, और ये सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टे रुख पे लगी हैं। आपने अंदाज़ा किया होगा, देखा होगा। यहाँ पे भी हम आधी इंच की सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी ये समझ लें हमारी शलवार की सिलाई आखिरी है। ठीक है, और हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए इसे 6 सिलाइयों वाली शलवार कहते हैं, कलीदार शलवार कहते हैं, और या पल्लों कुंदों वाली कहते हैं। ये ठीक है, आपने देख लिया होगा कि ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके बाद जैसा कि हमने पहले आप ये सिलाइयाँ देख लें, ये ऊपर नीचे 2 सिलाइयाँ हैं, और सेंटर में 2 सिलाइयाँ आएंगी, और इसके बाद एंड पे भी 2 सिलाइयाँ हैं। ये टोटल 6 सिलाइयों वाली शलवार बनी है। इसके बाद हमने नेफ़ा बनाना है। तो जैसा कि कलीदार गुड्डी काट वाली शलवार पे हमने नेफ़ा बनाया था, बिल्कुल वही तरीका इख्तियार करना है। नेफ़ा आपका साइज़ कोई भी हो शलवार का, तो आपने नेफ़ा एक ही जैसा बनाना है। ठीक है,
तो अगर आपने ये दो जो हमारी क्लासेस, जिन क्लासेस में हमने आपको ये गुड्डी काट शलवार और कलीदार शलवार की सिलाई सिखाई है, अगर आपने इसको समझ लिया तो सारी ज़िंदगी आपको शलवार बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। सीधे हाथ के थैली को नीचे रखेंगे, ऊपर वाले अंगूठे और उंगली की मदद से हम यहाँ पे नेफा बनाते जाएंगे। जहाँ स्टार्टिंग में जितना मार्जिन हम अंदर की तरफ देंगे उतना ही एंड तक देना है। और ये जो सिलाई के ऊपर सिलाई हमारी आनी चाहिए, ये नेफे के सीधे होने की निशानी है। और जिस तरफ भी कपड़ा आपने करना है, सिलाई का रुख जिधर भी करना है, आप एक तरफ रखिए ताकि आपके लिए आसानी हो सके। या बस आपने ध्यान करना है कि आपका नेफा सीधा हो। उसका निशानी मैंने आपको बता दी है कि आपने एक स्टार्टिंग से जो है वो चिड़ी को बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है नेफे की जगह को, स्टार्टिंग से। ये देखिए, और यहाँ पे आपने नीचे ध्यान करना है कि आपकी सिलाई चीरी हुई आनी चाहिए। ये देखिए, जितना आप यहाँ स्टार्टिंग से दबाव देंगे एंड तक आपका दबाव उतना जाना चाहिए, तभी आपका नेफा सीधा लगेगा। और दूसरा ये है कि आपने ये जो सिलाई है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाली सिलाई नीचे वाली सिलाई के साथ ऊपर नीचे आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, तभी आपका नेफा बिल्कुल बराबर लगेगा। ठीक है, जब आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो कभी भी आपको नेफा बनाने में दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। हालांकि नेफा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपको नेफा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने यहाँ तक नेफे की तकरीबन सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हमने पक्का इसे लाजमी करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग और एंड पे आपने पक्का लाजमी करना है। नीचे सिलाइयों को चीरना है, दागों की अच्छी तरह कटिंग करनी है, धागे आपने कहीं भी नहीं छोड़ने। आपने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल करना है। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन हमने यहाँ पे नेफा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने ये जो सिलाइयों पे कट लगाने हैं, और इसके बाद सिलाइयाँ चीरनी हैं, फिर लंबाई का निशान लगाना है, फिर पट्टियाँ लगानी हैं, फिर पांचे बनाने हैं। वो तरीका जो हम पहले शेयर कर चुके हैं आपसे पहले क्लासेस में गुड्डी काट शलवार पे। बाकी तरीका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ यहाँ सिलाइयों में फ़र्क आता है, बाकी ये सारा काम एक जैसा होता है। आपने देख लिया होगा कि नेफा अच्छी तरह से बना है, सिलाइयाँ भी बनी हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ और आपको ये बताते चलते हैं। ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं, यहाँ पे ये जो 4 सिलाइयाँ पल्लों वाली लगती हैं, यहाँ पे हमने तिरछे कट देने हैं। ठीक है, ये हम पहले कट लगा देते हैं, फिर हमको इनका मकसद बताएंगे। ये आपने हर शलवार पे ऐसे ही करना है। अगर आप ओवरलॉक कराते हैं फिर तो कोई मकसद नहीं, आप फिर कट ना दें। लेकिन अगर आप कट देते हैं सारी सिलाइयों पे, जैसा कि हमने गुड्डी काट शलवार पे किया था, तो फिर आपने यहाँ पे ये वाले तिरछे कट लाजमी देने हैं। इसका मकसद ये है फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाते हैं। जब आप सिलाइयाँ चीरेंगे तो ये आपकी ऊपर तक बिल्कुल एंड तक चिरी हुई सिलाई जाएगी। ठीक है, सेंटर में तो क्योंकि सिलाई खुली हुई होती है चिड़ियों वाली जगह से, वहाँ पे तो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो 4 सिलाइयाँ हैं वहाँ पे आपने तिरछा कट देना है और आपको सिलाई चीरने में आसानी होगी। तो इंशाल्लाह आपने ये समझ लिया होगा इस क्लास को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।